हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है और ये मार्केट फ्लैट भी रह सकता है। एक चीज और एड ऑन किया था कि मार्केट फ्राइडे को थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है, लेकिन आज वो नहीं हुआ। तो मार्केट देखो कि 3-4 दिन से अगर वही चल रहा है, साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो ऑप्शन बायर के लिए मार्केट है ही नहीं। सिर्फ आप फ्यूचर कर सकते हो या तो आप सेल कर सकते हो, दो आपके पास ऑप्शन है और यही दो कर सकते हो। और एक चीज और बताया था कि अगर इंडिया विक्स 15 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आपका लॉस होने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि थीटा डी के होता है, तो उसमें आप जो है आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट भी हो सकता है। अगर मार्केट वहीं भी रहेगा फिर भी आपका लॉस होगा, तो आपको ऑप्शन बाइंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक में करना चाहते हो तो स्टॉक में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इंडेक्स में कर रहे हो ऑप्शन बाइंग तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। ये सारे मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। तो अभी फिलहाल अभी हमें जानना है कि यहाँ से मार्केट क्या यहाँ से गैप अप गैप डाउन कब तक होगा, और क्या मंडे को गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है। तो हम स्टार्टिंग से जानने वाले हैं और यूएस मार्केट को भी कवर करते हैं, जैसे मैं डेली। तो यूएस मार्केट को भी हम लोग फॉलो करते हैं, तो यूएस मार्केट भी हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, वन डे टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है, ठीक है। ये लेवल जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेवल और ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर इसके नीचे जाता है तो यहाँ से गैप अप और गैप डाउन बड़ा हो सकता है। ये लेवल इस लेवल के ऊपर निकला तो यहाँ से बड़ा गैप अप, और इस लेवल के नीचे आया तो यहाँ से बड़ा गैप डाउन हो सकता है। तो जब तक इसके बीच में है तो क्या हम ट्रेड ना करें? ट्रेड करोगे, कैसे करोगे, ये चीज देखना। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन पॉइंट कहाँ से आ रहा है, इस लेवल से, यानी ऑलमोस्ट ये 24,000 के आसपास से बोल सकते हो रिजेक्शन पॉइंट है। तो 24,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक डोजी भी बना है, तो यहाँ से अभी हमें फिलहाल लग रहा है कि यहाँ सेलिंग साइड हो सकती है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं हुआ तो यहाँ पे गैप डाउन होने के ज्यादा चांसेस भी हो सकते हैं। क्यों? यहाँ पे रीजन देखो, रीजन क्या है। सबसे पहले 3 दिन, ये 3 दिन कैंडल ये डोजी बनी सेम रेंज में ये डोजी बनी। उसके बाद आज उस रेंज से बाहर निकला, लेकिन यहाँ से दोबारा रिजेक्शन आ गया, ठीक है। 900 के आसपास कितने लेवल से, तो ये देख सकते हो 900 900 अरे 900 से ये रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर है। तो सेलर जब तक यहाँ पे हैं तो यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मेरे बेस पे, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से एक छोटा सा सेलिंग आना चाहिए, बड़ा गैप गैप डाउन भी नहीं होगा। जैसे मैं बता दूं आपको, 50 से 100 पॉइंट के बीच में ही होने वाला है, बड़ा गैप डाउन भी नहीं होना। अगर कोई न्यूज आया तभी हो सकता है, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग 50 से 100 पॉइंट के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं कल बताया भी था आपको, याद करो कल क्या बोला था, ठीक है। मैं एक बार इसको हटाता हूं। कल क्या बोला था कि इसको यहाँ पे इसको बाइंग कर, इसको स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बाइंग कर सकते हो इसको स्टॉप लॉस रखकर, और अगर सेलिंग करना चाहते हो तो इसको स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। तो आपके पास सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी है। या तो आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हो 850 का, या तो आप एक यहाँ पे रखना चाहते हो तो 24,000 का भी रख सकते हो, 950 का भी रख सकते हो। तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो, ओनली फ्यूचर में, ठीक है। ऑप्शन बाइंग नहीं, ओनली फ्यूचर में यहाँ पे बन सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे अभी सेलिंग हो सकती है अभी। लेकिन एक डाउट क्या है, 800 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। जब भी आ रहा है 800 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा डाउट ही है। 23,000 अगर 800 के नीचे अगर क्लोज कर देता है, क्लोज कर देता तो यहाँ पे हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता और हमें ज्यादा चांसेस होता है कि यहाँ से गैप डाउन हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल 800 के ऊपर है, तो अभी फिलहाल हम वही बोलेंगे, यहाँ पे वो इतना बोल सकते हैं 60% या 55% पॉसिबिलिटी है, या तो फ्लैट खुलेगा या तो नेगेटिव, ज्यादा नहीं। 50 से 100 पॉइंट यहाँ से गैप डाउन होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में आपको क्या मैंने बताया है, ये जो आपका ट्रेल लाइन है, ठीक है। ये आपको ट्रेल लाइन जो मैं डेली नहीं, डेली डेली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ट्रेल लाइन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 साल का ट्रेल लाइन है, तो ये इस ट्रेल लाइन के ऊपर अगर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो यहाँ भी हमें नेगेटिव शो हो रहा है। तो यानी ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है 51,000 लेवल, यानी इस लेवल तक ये आ सकती है। 51,000 तक ये यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी, या तो गैप डाउन नहीं हुआ तो भी यहाँ पे कैंडल आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे जिस तरह कैंडल बनी है इसके थ्रू अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है, तो यहाँ से हमें गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी, या तो अगर मार्केट मंडी को फ्लैट ओपन होता है फिर यहाँ से सेलिंग भी कंटिन्यू हो सकता है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैंडल यहाँ पे गया नहीं सस्टेन किया, ये कैंडल गया नहीं इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, ये कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, ये भी कैंडल सस्टेन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ से जो
जो ट्रेंड लाइन के नीचे है यहाँ से गैप डाउन होने के चांसेस दिख रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें थोड़ा सा गैप डाउन होने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत इंडिया विक्स आ रही है जो 13 के आसपास है, और ये 15 के ऊपर आता तो ज्यादा गैप अप गैप डाउन होने वाला हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया विक्स क्या बताता है, मार्केट में मोमेंटम बताता है, और क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में चल सकती है। तो 15 के ऊपर हमारा मोमेंटम जब होगा तो प्रीमियम में भी एक लिक्विडिटी मिलती है, और प्रीमियम भी मोमेंटम होता है तो उसमें हम ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे देखो यही दिक्कत आ रही है ऑप्शन बायर के लिए। तो अभी फिलहाल ये जो फ्यूचर करना चाहते हैं वो फ्यूचर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डाउ जोन की फ्यूचर स्टार्ट करते हैं। और डाउ जोन की फ्यूचर कल भी मैं बोला था कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, एक यहाँ पे एम पैटर्न था, यहाँ पे ये वाला एम पैटर्न देखो, ये वाला एम पैटर्न चला था ना, ये वाली एम पैटर्न जहां से ब्रेकडाउन दिया था, यही एक इसके लिए रेसिस्टेंस बन चुका है। तो जब तक इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता, अगर देखा जाए तो 43,300 के ऊपर जब तक कैंडल सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। और कल भी बोला था कि यहाँ से जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डाउन साइड आ सकती है। अभी भी वही कैंडल है, तो अभी भी मेरा व्यू यही है, यहाँ से एक डाउन पोजिशन बनना चाहिए और यहाँ से एक और डाउन आना चाहिए। अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन रहता है तो अगर इसके ऊपर निकला तो यहाँ से पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो यही एक सपोर्ट रेसिस्टेंस है इसके ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके ये रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है, अगर इसके ऊपर निकला तो ये सपोर्ट बन जाएगा, और इसके ऊपर निकला तो फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और ये भी एक छोटा सा यहाँ पे डाउट है, डाउट क्या यहाँ पे कि अगर ये 43,000 का लेवल तोड़ दिया, यहीं से कल सपोर्ट लिया था ये कैंडल, देखो यहीं से सपोर्ट लिया, तो अगर ये तोड़ दिया तो फिर यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से सेलिंग आ सकती है, और आ सकती है 42,000, यानी यहाँ से मोटा मोटा 1000 पॉइंट और नीचे यहाँ से आ सकती है। अब हम आते हैं नेस्डैक चेक कर लेते हैं। नेस्डैक की फ्यूचर भी थोड़ा सा डाउन है, और कल बोला भी था कि कल की ये कैंडल जो है ये आपका, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, ये कैंडल जो है यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। चलो इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मैं पेन यूज कर लेता हूँ ये वाला। तो ये वाला पार्ट जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव है, और यहाँ पे ऐसे कैंडल जब बनता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव रहता है। तो इस ट्रेंड लाइन तक ये आ सकता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन देखो कहाँ से आ रहा है, ये भी दिखा दूं। तो ये ट्रेंड लाइन आपका, चलो ये ट्रेंड लाइन देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कब से ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो 2024 ये अगस्त से ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो अगस्त से ट्रेंड लाइन बन रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आया यहाँ से सपोर्ट लिया तो इस ट्रेंड लाइन तक ये आ सकता है, दोबारा यहाँ से जा सकता है। तो अभी फिलहाल हमें क्या दिख रहा है कि डाउन साइड की पोजिशन दिख रही है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए नहीं है, ऑप्शन फ्यूचर के लिए। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो फिर आपका डीके भी हो सकता है, क्योंकि 2 दिन की यहाँ पे बंद भी है, मार्केट क्लोज भी है, तो फिर आपका 2 दिन में आपका ज्यादा डीके हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो आपका लॉस भी दिखा सकता है। तो इसके वजह से अभी जो है ऑप्शन बायर के लिए मार्केट नहीं है। ऑप्शन बायर के लिए जो है 1 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रंप भी आने वाले हैं। तो ट्रंप जब आएंगे तो मार्केट मोमेंटम मिलेगा, गैप अप गैप डाउन भी मिलने वाला है अच्छा खासा। तो वो वहां से हम लोग अपना बीटीएसटी भी देखेंगे, और लाइव क्लास में जैसे हम लोग डेली करते हैं 9 से 11 एक बजे के बीच में, तो वो हम लोग वहां भी देख लेंगे। तो अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा प्रॉफिट जनवरी से ही स्टार्ट मिलने वाली है। तो हम लोग जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे, और जनवरी अगर आपके पास फ्यूचर है तो अभी आप बीच में भी कर सकते हो, अगर स्टॉक करना चाहते हो तो स्टॉक भी आप कर सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, तो अगर आपने अभी वहाँ से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहीं पे आपका पास लिंक जाता है, जो भी अपडेट आता है वहीं पे जाता है। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास बिगनर हो, ठीक है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक वगैरह नहीं आता है, या प्राइस एक्शन वगैरह नहीं आता है, तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। वो प्लेलिस्ट आप ही लोगों के लिए है, तो जरूर आप वहाँ पे जाकर देखें।